ओम दुर्गायै नमः। कनक धारा स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। नवरात्रों में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में या फिर आप हमेशा भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे हमें विशेष लाभ प्रदान होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तो आइए हम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। आप पढ़े साथ में या फिर सुन सकते हैं। अंगे हरे पुलके भूषणे माश्रयन्ति भृङ्गाङ्गने विमुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरिपाङ्गे लीला मांगल्यदास्तु ममे मंगल देवताया। इसका अर्थ है, जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी है। मोगेदा मुहुर्विद्धति वदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशुर्मधुकरी विमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। इसका अर्थ है, जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती हैं, उसी प्रकार जो मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुखार विंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। वे सेवामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुर अधिकम मुरे विद्य विसो अपि सन्निसीदतु मयि शनमीक्षणार्ध मिन्दिवरोदर सहोदर मिन्दिराया। इसका अर्थ है, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दं निमेषम् अनङ्गतन्त्रम् आकेकर स्थितकनीनिकप अक्षं नेत्र भूत्यै भवेन मम भुजंगशयाङ्गनाया। इसका हिंदी में अर्थ है, शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेमवश हो अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्यवन्तरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेया हारावली विहरिनीलिमयी विभाति कामे प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणं वहतु मे कमलालयाया। अर्थ है इसका, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि
मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालिलीतरोषि कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदिगङ्गिनेव मातु समस्ते जगितां मेहनीयमूर्ति भद्राणी मे दिशतु भार्गवनन्दनाया। अर्थ है, जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमत किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापते तदीयमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया। अर्थ, समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्यादिदयानुपविनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् न किंचन विहंगसिसौ विसन्ने दोषकर्मे धर्मं पनीयचिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयना अम्बुवाह। अर्थ है, भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्टं तयो अपि यया दयाद्र दृष्टया त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलादरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृपिष्टमं पुष्करविष्टिराया। अर्थ है, विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। गीर्देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर बल्लवेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्री त्रिभुवन कगुरोस्तरुण्यै। अर्थ है, जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यु नमो अस्तु शुभे कर्मे फले प्रसूत्यै रत्यै नमो अस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमो अस्तु सत्पत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमो अस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै।
अर्थ है, हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै, नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै, नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै, नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। अर्थ है, कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्करानि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदानि विविवानि सरोरुवाक्षि, त्वद्वन्दनानि दुरिताहरिणोदयतानि, मामेव मातर्निशं कल्यन्तु मान्ये। अर्थ है, कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्षि समुपासना विधि, सेवकस्य सकला अर्थ संपदा, संतनोति वचनांग मानसै, त्वां मुरारी हृदयेश्वरं भजे। इसका अर्थ है, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ या करता हूँ। सरसिज निलय सरोज हस्ते, धवलत मासुक गंध माल्य शोभे, भगवती हरि बल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। इसका अर्थ है, भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित हैं। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गगस्तिभिः कनक कुंभ मुखावश्रेष्ट, स्वर्वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगिगीम, प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष, लोकाधिनाथ गृहिणीं मृता अवधिपुत्रम्। इसका अर्थ है, दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे, त्वं करुणापूरतरङ्गी वितैर्पाङ्गै, अवलोकय मां किञ्चनानां, प्रथमं पात्रं कृत्रिं दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो।
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरनवम् त्रयीमयीमितिर्भुवनमात्रं रमाम गुणाधिका गुरुतरे भाग्ये भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धिभाविताशया। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र संपन्न हुआ। ओम दुर्गायै नमः। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आप सभी का स्वागत है और आप सभी की देवी माँ सभी मनोकामना पूरी करें।